ॐ जयन्ती मङ्गला कालीर्भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, नमस्कार, जय नारायण। नवरात्र के तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना की जाती है। किस वस्त्र को धारण करके, कौन से कलर के वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना करें, कौन सा पुष्प माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है और माँ चंद्रघंटा का प्रिय मुहूर्त कौन सा है। चैत्र नवरात्र 2025 में इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना की जाएगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना स्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। नवरात्र के तृतीय दिवस माँ के तृतीय स्वरूप अर्थात माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना की जाती है। माँ का यह स्वरूप जो घंटे की ध्वनि से सारी सृष्टि को गुंजायमान रखती है, वह है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि के मध्य द्वितीय और तृतीय तिथि का पूजन सोमवार 31 मार्च को ही सुसंपन्न किया जाएगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, चंद्रघंटा का जो स्वरूप है आद्य शक्ति नवरात्रि का, आद्य शक्ति माँ दुर्गा का तृतीय स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सोने के समान कांतिमय है। माँ का मुख मस्तिष्क शांत और सौम्य है। माँ चंद्रघंटा का मुखमंडल सूर्य की आभा को समाहित किए हुए है। माँ चंद्रघंटा चंद्रमा के मंदिर में घंटे के आकार में सुशोभित रहती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, माता देवगण संतों और भक्तों जनों की मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति को ऊपरी बाधा और संकटों से भी पूर्ण रूप में निवृत्ति प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा के गले में जो एक घंटी होती है, घंट होता है, उसके ध्वनि से अपने उपासक की हर तरह से सुरक्षा करती है। या दूसरी परिभाषा में कहूं, माँ चंद्रघंटा की अलौकिक आभा और उनके गले में जो घंट स्थापित होता है उसकी ध्वनि से व्यक्ति को हर तरह से सुरक्षा कवच प्रदान होता है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार करती हैं और अपने उपासक की समस्त मनोरथ परिपूर्ण करती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, माँ चंद्रघंटा की भक्ति से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। श्रद्धा और भक्ति से माँ के तृतीय स्वरूप अर्थात चंद्रघंटा की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति को माँ की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना करने से उपासक को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति होती है। बात करें यदि माँ की चंद्रघंटा की पूजा कौन से वस्त्र धारण करके करनी चाहिए, तो माँ चंद्रघंटा को श्वेत वस्त्र अति प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है माँ चंद्रघंटा की उपासना हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। माँ को श्वेत पुष्प अति प्रिय है, इसीलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना श्वेत पुष्पों से विशेष रूप से की जाती है। माँ चंद्रघंटा को पेठे का भोग परम प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के तृतीय दिवस आद्यशक्ति नवदुर्गा के तृतीय स्वरूप का पूजन और अर्चन करते समय
पेठे का भोग विशेष रूप से मां को अर्पण किया जाता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, नवरात्र के तृतीय दिवस भगवती चंद्रघंटा की पूजा और उपासना करने से एक और व्यक्ति को जहां मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर घंटे की ध्वनि से मां अपने भक्त, अपने उपासक की एक ओर जहां ऊपरी बाधा से सुरक्षा करती है, वहीं उपासक के जीवन में आने वाले अवरोधों से भी मां जातक को निवृत्ति प्रदान करती है। आपको चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस भगवती चंद्रघंटा की पूजा और उपासना की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायणी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।